नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। संगम में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से अखाड़े मौजूद हैं और वृंदावन के महाराज जी मौजूद हैं और जिस तरह से जो ये वृंदावन से आए हुए हैं और पूरी तरह से कल बताएं तो 13 जनवरी है, अमृत स्नान होने जा रहा है महाराज जी। तो इसके लिए क्या कहेंगे आशीष वचन? अमृत स्नान 144 वर्ष बाद जी, अमृत स्नान जो है दिव्यभूमि है, ईश्वर भूमि है। कुंभ का मतलब है अमृत कुंभ। देवासुरों की जो लड़ाई हुई थी उससे ये जो है अमृत जो छलका तो उससे कुंभ की उत्पत्ति हुई। कुंभ 4 तरह है, एक प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और जो है नासिक में होता है। तो कुंभ जो एक महापर्व है, सनातन पर्व है, ये देवभूमि है, ईश्वर भूमि है। ये इस दिव्य यानी तिथि पर स्नान करने पर जीव का परम कल्याण होता है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जो है संतों का दर्शन होता है। शास्त्र में कहा गया है इस धरातल में 4 तरह कुंभ होते हैं और अंतरिक्ष में 8 जगह कुंभ की परंपरा है। आज इस तिथि में उस दिव्य तिथियों में जैसे कि मकर संक्रांति में जैसे हमारे यहाँ स्नान होता है, देवता लोग भी 4 स्थान पर स्नान करेंगे ऊपर स्वर्ग में। ये हमारी परंपरा है, दिव्य परंपरा है, चिन्मय परंपरा है। इसलिए हम सब जो है निर्वाणी के अंतर्गत, निर्मोही के अंतर्गत और दिगंबर के अंतर्गत सभी लोग नहाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आप पधारे हैं, वृंदावन से आए हुए हैं। वृंदावन आए हुए हैं। वृंदावन में ब्रजविधि 4 संप्रदाय का श्रीमहंत हूँ। ब्रज की परिक्रमा हम ही चलाते हैं और हमारी अध्यक्षता में परिक्रमा चलती है और इलाहाबाद में बड़ा पूर्ण का और बड़ा आनंद का विषय है। सन 76 में हमने पहला कुंभ किया था, अब यह 45 साल हो गया कुंभ करते करते। इसमें जो एक दिव्य अनुभूति होती है, देवताओं का दर्शन, भगवत प्रसाद ग्रहण और उस चिन्मय साधन तत्व की अनुभूति होती है। आपने 46 साल पहले कुंभ में दर्शन किए थे, कुंभ में स्नान किए थे और आज के कुंभ में और 46 साल में कोई अंतर देख रहे हैं? अंतर भावना में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन व्यवस्था में तो अंतर है। अंतर है। हाँ, हमारे जोगी ने जो व्यवस्था की है वो बड़ा दिव्य और बड़ा अनुपम व्यवस्था है। जोगियों ने जो व्यवस्था की है उसका पहले ऐसा नहीं था, बड़ी अव्यवस्था थी। लेकिन फिर भी भावना जो है वो जो दिव्य नगरी अमृत नगरी थी, वो भी ये भावना की दृष्टि में तो सब संत महात्मा सब कुछ है, अपना दिव्य सबकी स्थिति है। लेकिन कुंभ की व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। कृष्ण जन्मभूमि में का है, पहले अयोध्या, फिर अब काशी और इसके बाद अब मथुरा। हाँ, पहले अयोध्या तो राम का जन्मभूमि दिव्य भूमि है, हो गया है। फिर काशी काशी विश्वनाथ के 500 वर्ष बाद सपना पूरा हुआ है। 500 वर्ष में राम जन्मभूमि की व्यवस्था हुई। मोदी जी ने बड़ी सहायता करी और 500 बत्सर की जो प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि में मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। ये हमारे सनातन धर्म का गर्व का विषय है कि नहीं? वर्चस्व का विषय है, महिमा का विषय है। अरे ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री में व्यवस्था की ही नहीं जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं वो धरती है वो जहाँ मुनि ऋषि जपते हैं हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक मोहन है और राधा हर बाला, जहाँ सूर्य उदित होकर पहले रखते हैं अपना डेरा, जहाँ मोदी जोगी प्रचार करते हैं सनातन धर्म की धारा, वो भारत महान मेरा, वो भारत महान मेरा। कहते हैं कि 2026 में कृष्ण भगवान को माखन मिश्री खिलाएंगे, जन्मभूमि मुक्त कराएंगे। नहीं, ये सब तो हमसे मत करवाओ। ये सब तो जो है कुछ वोट बैंक की बात है, है कि नहीं? अब देखो इतनी व्यवस्था की, प्राण प्रतिष्ठा करी, 500 वर्ष की प्रतीक्षा का उन्होंने दिव्य स्वरूप दिया, फिर भी मोदी जी अयोध्या में वोट किया। तो ये कहने का मतलब है भावना तो इनकी अच्छी है, जनता साथ नहीं दे रही है, दुनिया साथ नहीं दे रही है। बड़ा दुख का विषय है। इनको विपुल वोटों से जिताना चाहिए जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो।
है कि नहीं। और ये जो मुसलमानों का जो प्रचार प्रसार है, इससे हम मुक्त हो और सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। जब हम विपुल वोटों से इनको जगाएंगे जब तो मोदी जी को। लेकिन हम भी इतने परेशान हैं, हम अपने दुखी हो गए जो अयोध्या से एक वोट भी नहीं मिला उनको ढंग का। अब उनकी जीत हो जाएगी का कोई होड़ नहीं है, नहीं कोई तोड़ भी नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था 45 साल हो गया कुंभ करते करते, इतनी व्यवस्था, सफाई अपाई, टेंट का, रंग का, लाइट का सब मुफ्त। ऐसी व्यवस्था तो पहले कभी हुई नहीं। हमसे पूछो, इन चारों महंत में सबसे पुराना हूँ, हम सबसे पुराना मैं हूँ। सन 81 में हमारी महंताई हुई, सन 81 में जी। हमारे 4 संप्रदाय महंत, ब्रजविदयी महंत, ब्रज का जो परिक्रमा चलाते हैं हम ही चलाते, काठिया की प्रसिद्ध परिक्रमा। हालांकि करने वाले तो कुछ और है तो अकेला, पर क्या क्या खेल खेला कराते हैं किसी के द्वारा। हम तुम कुछ नहीं है, सब करने वाले वही है तो अकेला पर क्या। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप भी इस दिव्य भूमि की महिमा के बारे में पूछने के लिए आए हैं। लेकिन ये दिव्य भूमि है, चिन्मय भूमि है। कैसा भी हो कि किसी के द्वारा हो, यहाँ निवास होना चाहिए, जाप ताप भजन पूजन करना चाहिए ढंग से, है कि नहीं। उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उससे समझो कि बेड़ा मेले का नाम, जिस तरह से महाकुंभ का मेला है आज विश्व में नाम हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मेला बन। विश्व में क्या है, मैं तो अमेरिका में 300 साल से जा रहा हूँ। अमेरिका में मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, न्यूयॉर्क में, लंदन में जो है बहुत बड़ा आश्रम हो रहा है। मैं विश्व में हर क्षेत्र में हर जगह मैं घूमता रहता हूँ। इतनी बड़ी मेला, इतना संगठन मैंने विश्व में कहीं भी नहीं देखा। सनातन धर्म की इतना बड़ा मेला कहीं हुआ ही ना होगा। इतना मेलन, सम्मेलन, इतना चिंतन, भजन, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत का निचोड़ है, भागवत की निचोड़ है, सनातन धर्म का निचोड़ है, दिव्य स्वरूप है कि नहीं। और आप लोग ऐसा प्रचार कीजिए जिससे हमारे मोदी और जोगी को आगे वोट मिले और उनकी जय जयकार। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आशीष वचन दे दीजिए। हाँ, श्रद्धालु का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो। हम क्या कल्याण करने वाले तो कुछ और है। उनकी दिव्य दृष्टि रहेगी तो सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। आप सबका मंगल मीडिया के माध्यम से इसका बहुत प्रचार कीजिए, विपुल प्रचार कीजिए। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक आध्यात्मिक कल्याण भी आपको होगा। ये भी एक तरह का भजन समझो। भजन केवल माला फेर तो जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। वो केवल भजन नहीं है, संतों की सेवा करना, उनका नाम का प्रचार करना, मोदी जोगी की सहायता करना, है कि नहीं। और हर जो सनातन धर्म की, उदासियों की, अपने विरक्त वैष्णवों की और हमारे सन्यासियों को, सबका वाणी का प्रचार प्रसार करो, सबका कल्याण करो। ओम शांति, ओम शांति। ये सबसे बड़ी चीज है, बड़ा इनका भी पुण्य है। इनने हमें आप साक्षात आपके दर्शन करा दिए। हमें आपसे मिलना होगा, प्रभु ने इसलिए भेजा था। हम ललितपुर से आए हैं, बुंदेलखंड के आखिरी जनपद से आए हुए हैं। अब हम आपके बिल्कुल आश्रम में जरूर आएंगे। ललितपुर में हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, अच्छा, निम्बार्क संप्रदाय का। अच्छा। भजन ललितपुर में तो नहीं, ललितपुर में जो भजन केवल ये नहीं है, भजन जो है कोई भी सेवा करो, ये हमारा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।